बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान आरिफ आपके साथ हाजिर हूँ। टाइटल से आपने देख लिया है कि फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट ईयर की जो बुक आई है उसके नोट्स वगैरह से रिलेटेड बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मैंने आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड करने थे तो कर दिए। मैंने आपको नोट्स किस तरह से कर दिए, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन डाउनलोड करने से पहले कुछ देर की ये वीडियो है, पूरी वीडियो देख लो, चीज़ें समझ आ जाएगी। इस चैप्टर में आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्शनल है। मेजॉरिटी अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से ज़्यादा चीज़ें नहीं है जो आ सकती। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कितनी चीज़ें आपने करनी है पेपर के लिए और कितनी चीज़ें नहीं करनी, क्या करना है क्या नहीं। तो याद करने वाला चैप्टर इतना ज़्यादा नहीं है ये, सही है। तो चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। जो हमारा लेक्चर है वो आज का फिज़िक्स का है, सही है। तो आपके सामने देखो चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट। तो फिजिक्स और मेजरमेंट से रिलेटेड बात करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो चीज़ें दी हैं वो देखेंगे क्या है। सबसे पहले चैप्टर 1 फिजिक्स और मेजरमेंट। बगैर मेजरमेंट के फिजिक्स ही नहीं है भाई। जब मेजरमेंट होगी तो फिजिक्स होगी, सही है। तो पेज को पहले तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह आगे जितने भी चैप्टर्स के मैं नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डालता रहूँगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दूसरों के साथ भी। आपका सब्सक्राइब होने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं नोट्स बाकी चैप्टर्स के डालूंगा तो आपको फ़ौरन पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक टारगेट है कि 1 या 2 चैप्टर के और नोट्स आ जाएंगे इसमें। सबसे पहले तो बेसिक कुछ चीज़ें दी है। दे इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द वेरियस प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। फिजिक्स के जरिए मेजर की जा सकती है ना हम ये चीज़ें। ऑटोमोबाइल्स हैं जो चलती हैं, हमारी व्हीकल्स वगैरह, फिजिक्स के ऊपर है। बगैर फिजिक्स की ये चीज़ें नहीं चल सकती। स्काई सीम टू बी ब्लू, के हमारे आसमान जो हमें नीला नज़र आता है, किस वजह से, कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की स्कैटर्ड की वजह से होता है। सेल फोन हम यूज़ करते हैं, वायरलेसली यूज़ करते हैं। कोई बार तो यूज़ नहीं करते, कितनी चीज़ें हम उसमें यूज़ करते हैं, सारी क्या है, वायरलेसली। सब फिजिक्स के जरिए आई है। फिजिक्स की जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है, हमें ये चीज़ें मिलती गई। अगर ये एडवांसमेंट नहीं होती तो हमें चीज़ें नहीं मिलती। फिर फिजिक्स की डेफिनेशन देखो, 9th क्लास में नहीं हो आप लोग, अब ये फर्स्ट ईयर है, 11 क्लास है। तो जो चीज़ें 9th में आपने पढ़ी है, ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें डेफिनेशन आपने इस बार नहीं याद करनी। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके जितना भी मैं अभी बताता जाऊँगा आगे तक सिर्फ कॉन्सेप्शनल है, समझने का है। फिजिक्स की डेफिनेशन आपको पता है, सिर्फ समझी हुई काफ़ी है। फिजिक्स की ब्रांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। क्लासिकल मैकेनिक्स होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स दैट एक्ट अपॉन देम। इट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक मूवमेंट से लगने वाले जितने भी, वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो मैग्नेट की और इलेक्ट्रिसिटी को मिला के जो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, जो मैग्नेटिक पावर बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, उनसे रिलेटेड जो फिजिक्स लगती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हीट से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स। ग्लासेस हम यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल। क्वांटम मैकेनिक्स, इसको आगे डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल के, एटम के अंदर आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इनसे रिलेटेड जो है और भी इसके अलावा पार्टिकल है, वो सारी क्वांटम मैकेनिक्स में आती है कि उनकी जो मोशन है वो, मैकेनिक्स का वर्ड जब भी आएगा वो मोशन से रिलेटेड होगा, ये याद रखना है, सही। आगे आते हैं रिलेटिविटी। रिलेटिविटी के स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी सेकंड ईयर में जाके इस चैप्टर को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे कि इनमें क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं, तो वो वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ोगे। स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करें कि फिजिक्स में क्या क्या चीज़ों का स्कोप है। लॉज है ना, इसके लॉज के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। एक चीज़ का प्रॉपर लॉ है कि भाई ये ऐसे होनी है, ऐसे होनी है, तब जग के हम चीज़ को प्रॉपर कर सकते हैं। प्रॉपर लॉ नहीं हो तो चीज़ को हम प्रॉपर भी नहीं कर सकते। तो फिजिक्स के जरिए पता चलते हैं। नॉलेज की जो एडवांसमेंट है वो भी फिजिक्स के जरिए होती है। नॉलेज में एडवांसमेंट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, जब तो फिजिक्स नहीं होगी तो एडवांसमेंट भी नहीं हो सकती, आप तरक्की नहीं कर सकते। आप सेलफोन है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, नए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, कैसे देख रहे हैं, फिजिक्स की एडवांसमेंट की वजह से ना। अगर फिजिक्स एडवांस नहीं होती तो ये चीज़ भी हम नहीं कर सकते। स्कोप इन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। अच्छा, इसके अलावा टेक्नोलॉजी के अंदर स्कोप की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी इंजीनियर है जो चीज़ें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं, न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं, एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो फिज़िक्स के ज़रिए की जाती है। पानी के ज़रिए बिजली बनती है, सोलर के ज़रिए बिजली आजकल बनाई जा रही है। कैसे बनाई जा रही है, इन चीज़ों की तरक्की के ऊपर ही बनाई जा रही है ना। आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिजिक्स के ऊपर रिलाई करती है। या सारी चीज़ें अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, कुछ भी याद करने का नहीं है यहाँ तक भी, आगे भी कुछ याद करने का, समझने का है। मेडिकल,
हम बीमारियों का इलाज ढूंढते कैसे ढूंढते, फिजिक्स के जरिए ढूंढते हैं ना। अगर ये फिजिक्स नहीं होती तो हम बीमारियों का इलाज नहीं ढूंढ पाते। इलाज ढूंढने के बाद फिर ज़रूरी है दवाइयाँ, दवाइयाँ वगैरह उनकी टेक्निक्स है, किस बीमारी को किस तरह डायग्नोस करना है, कैसे कोई बीमारी डायग्नोस होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ से मिलती है। फिर है मटेरियल साइंस, जो बहुत सारे मटेरियल है साइंस के अंदर या चीज़ों के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो सारे मटेरियल साइंस से रिलेटेड चीज़ें आती। इन्वायरमेंट की स्टडी है वो इसके ज़रिए हो सकती है। एजुकेशन को है, एजुकेशन को हम और बेटर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं अपनी एजुकेशन को। कैसे? आप बुक यूज़ करते हो, आप पीडीएफ लेते हो, नोट्स लेते हो। अब जैसे मैंने आपको नोट्स दे दी पीडीएफ में, आप इसी को रीड कर सकते हो, आप इसी से अपने नोट बना सकते हो और इसी को पढ़ के आप आगे पेपर में टेस्ट में प्रिपेयर हो सकते हो। तो ये एडवांसमेंट है ना। अगर ये नहीं होती तो आपको बुक या परचेस करनी पड़ती, आपको मुझ तक आना पड़ता, या मैं आपसे कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाता अगर ये एडवांसमेंट नहीं हुई होती। सही ना? यहाँ तक भी सारी चीज़ें समझने की थी बिल्कुल। ये भी आपने पहले पढ़ चुके हो एसआई यूनिट और बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी दो कैटेगरी में डिवाइड है। जो आपने पढ़ी है वो फंडामेंटल, जिसको बेस कहते हैं, और दूसरी ड्राइव। नहीं, फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी है। तो एसआई यूनिट की बात करें तो इंटरनेशनली जो यूनिट एक्सेप्ट किए गए हैं, इंटरनेशनली किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ करे जाते हैं यूनिट, तो वो एसआई यूनिट कहा जाता है। सही है। बेस यूनिट की बात करें, बेस क्वांटिटी आपके पास क्या है? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मीटर, किलोग्राम, ये सारे क्या है इसके यूनिट्स दिए हुए, और ये इनके क्या दिए हुए हैं? सिंबल्स दिए हुए। तो आपको यूनिट्स और सिंबल सारे याद होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आपको ये चीज़ें प्रॉपर याद नहीं होंगी तो आपको लाजमी कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। इसीलिए बेहतर है कि आपको ये चीज़ें याद हो। वैसे तो याद होनी चाहिए क्योंकि 9th क्लास में आप सारे यूज़ कर चुके हो इसमें से। दूसरी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। ड्राइव में वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, क्यूबिक मीटर, मीटर पर सेकंड, न्यूटन, तो ये सारी चीज़ें हैं। मीटर क्यूब, ये सारा के सारा आपने सिर्फ और सिर्फ समझने का है। और इसमें से यूनिट्स वाली जो चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है, यूज़ होंगी डायरेक्टली पेपर में। आपसे नहीं पूछेगा दो क्वांटिटी के यूनिट लिख दो, ऐसा फिजिक्स नहीं है फर्स्ट ईयर का बेटा, याद रखना आपका। सही है। सप्लीमेंट यूनिट, कि ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटी से ना एक्सप्रेस हो, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या है? सप्लीमेंट यूनिट यूज़ करते हैं। एंगल के, जैसे प्लेन एंगल है रेडियन में, सॉलिड एंगल है स्टेरियन में, इसको एस आर से लिखते हैं, रेडियन को आर ए डी रेडियन में लिखते हैं। सही। इसके डिस्क्रिप्शन है ये हमारे पास। जैसे टू एक्सिस होता है, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन हो तो हम रेडियन में यूज़ करते हैं। अब ये देखो, अगर आप इस फिगर को, तो इसमें आपको 3D डायमेंशन नजर है। इस डायमेंशन को बताने के लिए, इसके एंगल को बताने के लिए हम स्टेरियन यूज़ करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब मैंने पीछे एक यूनिट बताया, न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma। मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको यूं लिखूं तो kgm/-2। अब देखो, मैंने न्यूटन को और एक्सप्रेस किया एसआई यूनिट में, बेस क्वांटिटी के यूनिट में। तो ये हमारी ड्राइव यूनिट एज प्रोडक्ट और ड्राइव यूनिट और एज क्वोशंट और बेस यूनिट कहलाते हैं। तो इसको या तो यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लो या ये बात पढ़ लो। सही बात है ये। तो इस तरह प्रेशर, एनर्जी, पावर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस के यूनिट दिए हुए, इनके सिंबल दिए हुए, प्रोडक्ट यूनिट दिए हुए, और एसआई यूनिट में इसको किस तरह लिखते हैं वो दिया हुआ है। क्लियर? मेजरमेंट टेक्निक, बगैर मेजरमेंट टेक्निक के आप कोई चीज़ को प्रॉपर मेजर ही नहीं कर सकते। मेजरमेंट टेक्निक के बगैर काम नहीं हो सकता। पेपर भी, अगर आपको स्केल से लाइन मार्जिन खींचने का बोला जाए तो प्रॉपर आप स्केल से मार्जिन खींचते हो, तब जाके वो काम प्रॉपर होता है। ज्योमेट्री के अंदर आपको प्रॉपर मेजरमेंट दी जाती है, उस प्रॉपर मेजरमेंट से आप डायग्राम बना सकते हो। सिंपल अगर मैं सर्कल या स्क्वायर बनाने को बोलूँ तो प्रॉपर, जब तक आप प्रॉपर मेजरमेंट नहीं करोगे, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करोगे, आप उस चीज़ को प्रॉपरली नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ज़रूरी है। लेंथ के मेजरमेंट की कुछ चीज़ें दी हैं, जिसमें से आपने स्केल यूज़ करा है बचपन से, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज 9th प्रैक्टिकल के अंदर यूज़ किया आपने, लेज़र इंटरफेरोमीटर आपने सिर्फ वीडियोस वगैरह में देखा हो या कहीं यूज़ होते हुए देखा हो। तो लेज़र इंटरफेरोमीटर पे दीवार की लेंथ वगैरह इस्तेमाल, मार कंस्ट्रक्शन वाले ही इसको इस्तेमाल करते हैं। सही। ऑप्टिकल डिस्टेंस, रोड वगैरह और मेजरमेंट करने के लिए, कभी रोड पे देखा हो तो मेजरमेंट और करे तो इस तरह की डिवाइसेस से। मास की बात करें तो मास मालूम करने के लिए फिजिकल बैलेंस आपने लैब में इस्तेमाल किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेथड बीम बैलेंस में आता है, केमिकल मेथड एक्सरे, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन मेथड है।
टाइम की बात करें तो टाइम मेजर करने के लिए आपके पास डिवाइसेस हैं, जिसमें से आपको मैकेनिकल क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक, एटम से रिलेटेड जो क्लॉक है थोड़ी सी अलग एडवांस में, फिर कॉर्ड स्कॉट जो आप बगैर सेल के इस्तेमाल करते हो वो, जीपीएस टाइम हमारे मोबाइल में वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, स्टॉप वॉच मोबाइल में मौजूद हुई थी, आवर ग्लास बहुत एंशियंट टेक्नोलॉजी में आ गई। सही, तो एंशियंट टाइम के अंदर देखो दिया हुआ है सनडेल्स, सन ग्लास, सैंड ग्लास, वाटर क्लॉक, कैंडल क्लॉक, पेंडुलम, कॉर्टर, इनको यूज़ करते थे और इनमें से कुछ की डायग्राम यहाँ पर मेंशन की है। आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ तक हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। मैं इंशाल्लाह दोनों वीडियोस के अंदर पीडीएफ को रखूँगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो नोट्स की, और इसके आगे की डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तो टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी आगे जितना टॉपिक है इस चैप्टर का, हाफ चैप्टर उसको एक साथ एक्सप्लेन करूँगा इन शॉर्ट, फिर ब्रीफली इन चैप्टर के टॉपिक को मैं एक अलग अलग वीडियो बनाता जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।